अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। व्यूअर्स देखिए, मैं शलजम की सब्ज़ी बना रही हूँ और इसके लिए मैंने घी गरम करके रख लिया है और इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया है। प्याज ब्राउन होते हैं जब, तो फिर उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। मेरे गले में काफ़ी ख़राश हो रही है और बोलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और चेंज मौसम में ज़ाहिर है ये इस तरह की बीमारियां होती रहती हैं। तो सर्दियों के सीज़न में ये शलजम वगैरह की सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि चलें आज शलजम बना लेते हैं। तो इसके लिए तो शलजम मैंने काट वगैरह के रख लिए थे। फिर मैंने सोचा कि आज रेसिपी आप लोगों से भी शेयर किया जा सके। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के सेव किया हुआ है, तो उससे मैं ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दफ़ा टाइम नहीं होता जल्दी जल्दी में, फिर इस वजह से जो है ना टाइम लग जाता है, तो वो इसलिए मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो उसे मैंने ऐड कर लिया लहसुन अदरक की। जैसे ही भुनाई हो जाती है तो इसमें फिर मिर्चें वगैरह डाल लेंगे। मैं पानी इसलिए डालती हूँ ताकि ना ये जले नहीं मिर्चें वगैरह। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई जैसे हो जाएगी फिर इसमें टमाटर मिर्चें डाल लूँगी। आज कल मौसम चेंज हो रहा है व्यूअर्स, और उसकी वजह से ये बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा, नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह तो आजकल काफ़ी आम हो रही है। और आजकल साग का सीज़न भी काफ़ी हो रहा है, और ये शलजम वगैरह भी अच्छे लगते हैं, इनके पराठे वगैरह बनाए जाएं। मैं तो भुर्ता टाइप से बनाऊंगी, अलग अलग से नहीं बनाते। तो मुझे तो वो अच्छे लगते हैं बिल्कुल मैश किए हुए शलजम से। तो सो मैं आज ऐसे ही बनाऊंगी। टमाटर मैंने डाल लिए हैं। टमाटर और मिर्चें थोड़ी सी भुनाई करके फिर इसमें मैं ऐड करूँगी ये शलजम। तो शलजम में ये है कि पानी, हल्का सा पानी का टच दूँगी, वरना उनका अपना ही पानी इतना ज़्यादा होता है कि उसे भाप में रखूँगी तो वो गल जाएंगे, तो वो अच्छे लगते हैं। तो देखिए अब इसकी बुनाई होगी। मैंने इसमें शलजम ऐड कर लिए। शलजम ऐड करके फिर इसकी थोड़ी सी बुनाई करनी है, फिर इसको ढक दूँगी। ढकने के बाद ही इसका पानी निकलेगा और उसी पानी के अंदर ही ये जो है ना हो जाएंगे। शाम की अज़ानें भी हो रही हैं साथ साथ में, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गई थी मैं, तो अज़ान भी हो गई है साथ में। आज काफ़ी लेट हो गई है मुझे कुकिंग करते हुए। आजकल सर्दियों के दिन इतने छोटे हैं कि समझ ही नहीं आती कि बंदा क्या करे। तो अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद ही कुछ करते हैं। अब इसकी हांडी वगैरह तैयार होगी जाती है, फिर मैं बच्चों के लिए खाना, ये मैंने देखें ढक के रख दिया। ढक के अब मैंने ढक्कन खोला है, तो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा तो गल चुके हैं। तो देखें गले हुए हैं, लेकिन हल्का हल्का भी इसमें पानी भी है, और पानी अच्छी तरह करूँगी। कुछ मैं चम्मच के साथ इनको मैश कर लूँगी, ताकि ये जो थोड़े थोड़े रहते हैं ये भी सही हो जाएं, एक जैसे हो जाएंगे। थोड़ी सी इनकी अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी ना घी में, तो फिर इनका टेस्ट ही अलग से होता है। इसमें थोड़ा धनिया ऐड करूँगी तो इसकी शेप रंगत भी चेंज हो जाएगी, अच्छे लगते हैं। ख़ासतौर पर मैं तो इनको पराठा बना के खाती हूँ बड़े शौक़ से, और सादे पराठे के साथ भी शलजम की भुजी सी बना के खाओ तो बहुत मज़े की लगती है। तो बस आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों को कैसे ही लगी। और मेरे नए आने वाली व्यूअर्स से भी मेरी यही गुजारिश होगी कि काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और भी दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आप लोगों को टाइम नहीं मिल सके। ये देखें जी, जट्टों वाली भुजी तैयार हो गई है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड कर लिया है। धनिया ऐड करके थोड़ी सी मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। तो भुनाई इसकी हो जाती है, तो फिर इसके बाद इसको मैं इसकी थोड़ी सी गार्निश करूँगी। इसको डोंगे में निकाल लूँगी। अब इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और बड़े मज़े की लग रही है। तो आप लोगों को कैसे लगी, आप लोगों ने मुझे अपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। आजकल तो बस सब्ज़ियाँ ही सब्ज़ियाँ पकती हैं, और आपके साथ रेसिपियाँ भी सब्ज़ियों की शेयर हुआ करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अब मैंने इसकी थोड़ी सी गार्निश कर लेती हूँ, डोंगे में मैंने डाल ली है, आप लोग भी खा लें। थैंक यू।